पिछली बार बीजेपी के जो निगम पार्षद रहे हैं सुमन लता जी, तो वो बहुत मतलब उन्होंने कोई भी एरिया में कोई काम नहीं कराया, जैसा था वो वैसे ही पड़ा है। क्योंकि निगम पार्षद बन जाते हैं उसके बाद उनको लगता है कि अब कौन हमें देख रहा है, लेकिन मैं ऐसा नहीं करूँगी। अगर मैं जीत करके आती हूँ क्यों, मैं जनता की सेवा करूँगी, जितना भी मुझसे होगा मैं उतना काम करूँगी और अच्छे से करूँगी और दिन रात करूँगी और मेहनत से करूँगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं बहुजन मीडिया। इस वक्त हम मौजूद हैं रोहतास नगर की वार्ड नंबर 223 पर, जहां पर अभी हमारे साथ हैं रुपेश उरानी, जो कि बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी हैं। तो पहले तो मैडम आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। मैडम, जिस तरीके से सभी पार्टियां अलग अलग रणनीति और अलग मुद्दों को लेकर चुनाव लड़ रही हैं, तो इस एमसीडी चुनाव में आपके मुद्दे क्या क्या हैं और क्या रणनीति आपकी है इस बार? मेरे मुद्दे तो यही है कि जैसे एरिया की सफाई हुई है, गली मोहल्ले में जैसे नालियाँ भरी पड़ी रहती है उनको मैं साफ़ कराऊंगी, और जैसे ये घड़ंचे वगैरह जो टूट फूट हो जाती है, मेंटेनेंस का जो काम होता है उसको मैं कराऊंगी। और हमारे यहाँ पे एक बहुत बड़ा वो है, ये बोलते हैं नाला है, नाले में इतने मच्छर होते हैं कि लोग बहुत बीमार होते हैं, उसमें दवाई नहीं पड़ पाती है, तो दवाई भी हम लोग उसमें डलवाएंगे। बहुत सारे काम ऐसे हैं जो छोटे मोटे काम है, लाइटों का काम है, बहुत सारी चीज़ें ऐसी है जो नहीं हो पाती और जो पहले भी नहीं हुई और मतलब कोई करता ही नहीं है। पिछली बार बीजेपी के जो निगम पार्षद रहे हैं सुमन लता जी, तो वो बहुत मतलब उन्होंने कोई भी एरिया में कोई काम नहीं कराया, जैसा था वो वैसे ही पड़ा है। और इसलिए लोग बड़े दुखी है, और जब दुखी है, बीमार होते हैं बच्चे, क्या करेंगे? डॉक्टरों के पास जाएंगे ना, जब कोई फ़ायदा नहीं होगा। नाली में इतना बुरा हाल रहता है, कूड़ा गलियों में कोने कोने पे कूड़ा पड़ा रहता है, तो उठा के लेके नहीं जाते हैं, कूड़ा निकाल के चले जाते हैं, उठा के लेके नहीं जाते हैं, तो क्यों? और फिर अगर वो आते हैं तो जो हमारे यहाँ पे जो लगा रखी है निगम की गाड़ी लगा रखी है, तो गाड़ी रेगुलर आनी चाहिए, सुबह को आनी चाहिए, शाम को आए, दोपहर में आए, जब भी आए तो गाड़ी रेगुलर आनी चाहिए ना। रेगुलर नहीं आती है, 2-3 दिन के अंदर 2 में आ गई, 3 में आ गई, नहीं भी आ गई, तो इस पर कोई नहीं ध्यान देता। और ये छोटी छोटी चीज़ें ऐसी हो गई है कि कोई देखना ही नहीं चाहता, क्योंकि निगम पार्षद बन जाते हैं उसके बाद उनको लगता है कि अब कौन हमें देख रहा है, लेकिन मैं ऐसा नहीं करूँगी। अगर मैं जीत करके आती हूँ क्यों, मैं जनता की सेवा करूँगी, जितना भी मुझसे होगा मैं उतना काम करूँगी और अच्छे से करूँगी और दिन रात करूँगी और मेहनत से करूँगी। अच्छा, आपने जिस तरीके से बताया कि जो बीजेपी से पार्षद थी एक महिला, उन्होंने कोई भी काम नहीं किया, लेकिन बीजेपी तो दावा कर रही है कि बीजेपी का मतलब सेवा है, दोबारा से निगम में बीजेपी को लाओ, ऐसे तमाम तरह के उनके मतलब दावे हैं इस बार। देखो, कोई भी बंदा अगर कोई गलत काम करता है तो क्या वो ये कहेगा कि मैंने गलत काम करा है? वो ये तो नहीं कहेगा ना, वो तो यही कहेगा मैं तो बहुत अच्छा हूँ। लेकिन वो तो जनता बताती है ना, जनता हमें वोट देती है, जनता हमें जिताती है, तो जनता ही तो तय करेगी कि हम क्या काम कर रहे हैं और क्या नहीं काम कर रहे हैं। जनता पे निर्भर करता है ना। अगर हम अच्छा काम करेंगे तो वो भी जनता बताएगी, अगर हम बुरा काम करेंगे वो भी जनता बताएगी, तो वो तो जनता पे डिपेंड करता है ना। अच्छा, चुनाव नज़दीक आ गए हैं, तो रोहतास नगर की जनता से आपको कितना आश्वासन मिल रहा है इस चुनाव में? चुनाव नज़दीक है, और जो वार्ड की हमारी जो जनता है, जो हमारे भाई बहन है, हमारे बुजुर्ग है, मतलब उन लोगों के घर में मैं जा रही हूँ, उन लोगों से मुझे बहुत प्यार मिल रहा है, क्योंकि मैं 10 साल से एवं कार्यकर्ता रही हूँ, मैंने बहुत काम करा है और मैं आगे भी करती रहूँगी। लेकिन वो यही कह रहे हैं कि पहले भी कुछ काम नहीं हुआ था और अभी भी कुछ काम नहीं हुआ। अगर आप जीत करके आती है तो हम आप पे बहुत भरोसा करते हैं और आगे भी आप ऐसे ही करते रहना। तो ये थी हमारे साथ अभी रुपेश उरानी जी, जिनका दावा है कि 10 साल से कार्यकर्ता रही हैं समाज के लिए, समाज के बीच इन्होंने रहकर समाज की समस्याओं को समझा है और उनका समाधान किया है। तो इसी उम्मीद के साथ ये रोहतास नगर की जनता से ये आस लगा के बैठी हैं कि इस बार रोहतास नगर की जनता जो है भाजपा को छोड़कर बहुजन समाज पार्टी को लाए सत्ता में। जो बहुजन समाज पार्टी का नारा है कि सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय, उसी नारे के साथ खड़े होकर रुपेश उरानी इस बार एमसीडी के इलेक्शन लड़ रही हैं, और पूरा इनको विश्वास है कि जनता इनको चुनकर लाएगी और जो भी यहाँ की समस्याएं उनको ये समाधान करेंगी।